असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट अब ओवर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें अपनी आईटीआर फाइल करनी है, अपडेट करनी है, तो हम आईटीआर यू फॉर्म का यूज़ करके उसे अपडेट कर सकते हैं। आईटीआर यू एक अपडेटेड रिटर्न है जिसमें असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 4 सालों तक हम अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। आईटीआर यू से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहली चीज़, आईटीआर यू में आप अपने रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आईटीआर भरने से आपको कहीं भी कोई रिफंड का अमाउंट मिलता तो आईटीआर यू के थ्रू आप उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आप आईटीआर तभी फाइल कर सकते हैं जब आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बने, जब कोई टैक्स गवर्नमेंट को हमें पे करना है, उसी बेसिस पे हम आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, बिजनेस लॉस या किसी भी तरीके का लॉस आप आईटीआर यू को फाइल करके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। आईटीआर यू फाइल करने के लिए हमें कुछ एडिशनल टैक्सेस का भी पेमेंट करना होगा। अगर हमने अपनी आईटीआर असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के विद इन 12 मंथ्स में फाइल कर दी है तो 25% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी प्लस इंटरेस्ट हमें एडिशनल टैक्स पे करना होगा। अगर आफ्टर 12 मंथ्स विद इन 24 मंथ्स हमने आईटीआर फाइल करी है तो 50% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट हमें एडिशनल टैक्स पे करना होगा। अगर हमने अपनी आईटीआर 24 मंथ्स के बाद और 36 मंथ्स के पहले फाइल करी है तो 60% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट हमें एडिशनल टैक्स पे करना होगा। और अगर हमने अपने आईटीआर 36 मंथ्स के बाद और 48 मंथ्स के पहले फाइल कर दी है तो हमें 70% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट एज एडिशनल टैक्स पे करना होगा। आईटीआर यू फाइल करने की लेट फीस है, अगर हमारी इनकम अप टू 5 लाख है तो 1000 रुपीज़ और अबव 5 लाख है तो 5000 रुपीज़ एज ए लेट फीस हमें पेमेंट करना होगा। इस वीडियो को सेव भी कर लीजिए क्योंकि ये इन फ्यूचर भी आपके काम आ सकता है।